बीजेपी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के ऐलान ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3604 मरीज सामने आए हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 80 के ऊपर हो गया है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2200 के आंकड़े पर पहुंच गई है और देश भर में अब तक 70,756 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि 22,455 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ चल दिए हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, अगर हम पिछले 24 घंटों को देखें तो पहले तो हम 4000 तक का आंकड़ा पार कर चुके थे, लेकिन अब ये आंकड़ा कम हुआ है। आंकड़ा कम हुआ है क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखने को मिला है कि 2,500 से ज्यादा हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और आज 3604 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 87 लोगों की डेथ हुई है, जबकि 4200 से ज्यादा आंकड़ा ये बढ़ गए थे एक दिन पहले ही। क्योंकि सरकार का भी ये कहना है कि देखिए, जो ये ट्रेंड है वो कम से कम एक हफ्ते जब तक वॉच किया जाता है और जिस तरफ जाता है, यानी कि अगर मामले बढ़ रहे हैं तो मामले तब ये माना जाता है कि बढ़ रहे हैं। अचानक एक दिन में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मामले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो एक दिन पहले मामले 4200 से ज्यादा थे, आज 3600 है। इससे पहले 3900 थे जो मैक्सिमम मामले थे। तो फिलहाल ये देखने को मिला है कि 3000 के आसपास हर रोज, हर 24 घंटे में नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में चोरी छिपे अपने गांव लौटने वाले लोगों की वजह से कोरोना का खतरा वहां बढ़ रहा है और इस दौरान उन्होंने राज्य में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग किए जाने का भी दावा किया। जहाँ जहाँ ऐसे प्रकार के लोग छिपे रुस्तम गांव में गए, उन्होंने बताया नहीं, उससे कुछ बीमारी फैली है, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर हम ठीक से अगर उसकी जांच करके भेजेंगे और वहाँ भी जांच ठीक से हो जाए तब तो कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में एक कंपनी ने गत्ते के ऐसे बिस्तर बनाए हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर ताबूत में भी बदला जा सकता है। इन सभी खास बिस्तरों को उन अस्पतालों में दिया जाएगा जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसके बाद इन्हें बनाने का काम तेज कर दिया गया। जिस कंपनी में गत्ते के ये बेड बनाए जा रहे हैं, वहां के कर्मचारियों ने इनके इस्तेमाल का एक डेमो भी दिखाया। डेमो में गत्ते के बिस्तर पर एक आदमी को मरीज के तौर पर लिटाया गया और दिखाया गया कि जब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तो किस तरह से बेड को ताबूत में बदल दिया गया और शव को उसमें डालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। Fallece por X o Y razón, pues no logra sobrevivir, el cual esperamos que no sea el uso que se le da। कंपनी की ओर से दावा किया गया कि मरीज की मौत के बाद इन बेड के अंदर कोरोना वायरस 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है और एक बेड 150 किलो तक वजन सह सकता है। कंपनी के मालिक ने बताया कि अगर उन्हें मदद मिली तो वो एक महीने में ऐसे 3000 बेड अस्पतालों के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वहां के बड़े व्यापारियों से मदद करने की अपील भी की। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच हत्या की एक घटना सामने आई। पुलिस को दिल्ली के मुकरबा चौक के पास रेल की पटरियों पर एक आदमी का शव मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि मारे गए आदमी की पहले बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को मुकरबा चौक के बस स्टैंड के पास खून के निशान भी नजर आए, जिससे ये शक गहरा गया है कि किसी और जगह हत्या करने के बाद उसे रेल की पटरियों पर फेंका गया होगा। पुलिस को मारे गए शख्स के पास से 2 मोबाइल भी मिले हैं और उन्हीं के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी है। कोरोना